हेलो मेरे प्यारे बच्चों और डियर पेरेंट्स। अगर आप भी अपने बच्चे को देश की वर्दी में देखना चाहते हो और फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको परेड करते हुए देखना चाहते हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। इस स्कूल में आपके बच्चे का कैसे एडमिशन होता है, फॉर्म कब आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। और एडमिशन से लेके सिलेक्शन तक सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाला हूं। तो आइए बच्चों, क्या है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एडमिशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एडमिशन, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड प्रिपरेशन, इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनना। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आर रेजिडेंशियली स्कूल रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये स्कूल जो है संचालित होती है। फाउंडेड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर आर्म फोर्सेस एंड एनटीए। एनडीए जो है ये नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन के लिए ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाती है और वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस मिलिट्री स्कूल। जो मिलिट्री स्कूल जो है ये इंडिया की मोस्ट प्रतिष्ठित स्कूल है और यहाँ से अगर बच्चा आपका पढ़ लेता है तो 99% वो एक ऑफिसर रैंक की जॉब लेता है। तो आरएमएस स्कूल जो है इसके बारे में आप क्या जानते हो? आरएमएस कैंपस टोटल इंडिया में आपके कितने हैं? सिर्फ 5 स्कूल ही है। जो 5 स्कूल है उसमें पहला जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, सेकंड आपके राजस्थान अजमेर में है, कर्नाटका में 2 आपके आरएमएस स्कूल है, एक बेंगलोर में है और एक बेलगाम में है, और सबसे लास्ट है राजस्थान में, यह है धौलपुर में। तो राजस्थान में 2 है, अजमेर और धौलपुर, कर्नाटक में भी 2 है और एक हिमाचल प्रदेश में है। तो देख लीजिए पूरे इंडिया में 5 ही आरएमएस स्कूल है और इसमें कितना टफ कंपटीशन होता है यह आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है ना। देखिए बढ़ते हैं आगे। हु कैन अप्लाई, कौन कौन आरएमएस स्कूल में अप्लाई कर सकता है? तो बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल एंड एडमिशन मेनली फॉर क्लास 6th एंड क्लास 9th। जो विद्यार्थी क्लास 5th में पढ़ रहा है वो क्लास 6th के लिए, और जो विद्यार्थी क्लास 8th में पढ़ रहा है वो क्लास 9th के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसी के साथ अब आपका ये क्वेश्चन रहता है कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। क्लास 6 के लिए एज क्राइटेरिया रहता है कि 10 to 12 ईयर्स बच्चे की एज होनी चाहिए और क्लास 9 के लिए 13 to 15 ईयर्स बच्चे की एज होनी चाहिए। तो ये रहता है क्राइटेरिया। अब एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 5 और कंप्लीटेड क्लास 5। ठीक है। और क्लास 9 के लिए भी सेम है, वो बच्चा क्लास 8 में होना चाहिए या फिर आपके क्लास 8 कंप्लीट हो रखी हो। और अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले तो आरएमएस सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है। फिर उसके बाद में बच्चे का होता है इंटरव्यू के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है और उसके बाद में बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। इस तरीके का ये पैटर्न रहता है। आरएमएस एग्जाम पैटर्न का जो ओवरव्यू करते हैं, इसमें आपके ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। ये 99% बच्चों को नहीं पता है। एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग होती है, आप सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और क्लास 6 और क्लास 9 बोथ हैव सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। इनके क्लास 6 का जो स्टैंडर्ड रहता है वो क्लास 5th तक के बच्चों के लिए रहता है, उसका कंटेंट आता है, और क्लास 9th वाले बच्चों के लिए 8 तक का जो भी कंटेंट है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है। देखिए आगे। अब सर एग्जाम पैटर्न क्या है क्लास 6 का, ये बता दीजिए। तो क्लास 6 का जो एग्जाम पैटर्न है बहुत ज़्यादा इजी है। आपके लैंग्वेज में इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मार्क्स रहते हैं 50 के। इंटेलिजेंस रीजनिंग के बारे में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन हैं 50 मार्क्स के, और जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के। तो टोटल आपके 190 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मार्क्स होते हैं टोटल 200। इस तरीके से ये आपका पैटर्न रहता है क्लास 6 का। और
क्लास 9 का क्या पैटर्न रहता है सर? तो देखिए, इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के, हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के, सोशल साइंस के आपके 30 क्वेश्चन हैं 30 मार्क्स के, और इसी के साथ मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है 50 मार्क्स के, और साइंस के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के। तो इसमें मैथमेटिक्स और साइंस का वेटेज जो है क्लास 9 के लिए वो ज़्यादा है। टोटल 100 क्वेश्चन मैथ्स और साइंस के हैं आपके, तो मैथ्स और साइंस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिलेबस क्या है क्लास 6 का, इसका एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ लेके आने वाला हूं, लेकिन अभी जो है मेन टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स में फंडामेंटल ऑपरेशंस आते हैं क्लास 6 के लिए, प्लस माइनस डिवाइड सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से, और ज्योमेट्री है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, इस टाइप के जो टॉपिक है मैथ्स में जो बेसिक हैं वो सारे इंक्लूड है। इंग्लिश में आपके ग्रामर, कंप्रेंशन एंड वोकैब का पार्ट जो आता है, और इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपके रीजनिंग में आती है पैटर्न्स क्या है, सीरीज क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक इंक्लूड रहते हैं। और जीके में बेसिक साइंस आती है, सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सारे टॉपिक क्लास 6 के लिए रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, वो है आपके क्लास 9। क्लास 9 में बेसिक अलजेब्रा, बीजगणित, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फिगर्स का एरिया, ये सारी बातें इसमें पूछी जाती है। साइंस में फिजिक्स का पार्ट, केमिस्ट्री का पार्ट और बायोलॉजी, ये क्लास 8 के लेवल की आपके पूछी जाएगी। और हिंदी और इंग्लिश, इसमें ग्रामर और रीडिंग, इस टाइप के जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, ये सारे जो है इसमें इंक्लूड रहते हैं। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और क्लास 8 एनसीईआरटी का जो बेस्ड है वो कंप्लीट पूछा जाता है। तो क्लास 9 का ये रहता है सिलेबस। अब सर आरएमएस का जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में भी बता दो कि इंटरव्यू में किस तरीके की चीजें पूछी जाती है, क्या उनका एम होता है इंटरव्यू लेने का। तो सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो वो इंटरव्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी कैसी है ये देखने के लिए, बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल है, बोलने का क्या लहजा है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। उसका कॉन्फिडेंस कैसा है ये देखा जाता है। जनरल अवेयरनेस, बेसिक एकेडमिक क्वेश्चंस एंड डिसिप्लिन एंड पर्सनालिटी चेक, ये सारी चीजें उसके इंटरव्यू में देखी जाती है। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे जो है आरएमएस मेडिकल टेस्ट, आपके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है सर। तो देखो, कंडक्ट एट मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट होता है। चेकअप क्या क्या होते हैं, आपके हाइट का, वेट का, ये सभी स्टैंडर्ड जो होते हैं उन सभी का मेजरमेंट करके आपका मेडिकल टेस्ट होता है। आपकी आई साइट, आपकी हियरिंग, फिजिकल फिटनेस और ओवरऑल जो हेल्थ है, इन सब की रिपोर्ट, इन सब की टेस्टिंग होती है। ठीक है ना, तो मेडिकल टेस्ट होता है आपका। फिर आरएमएस स्कूल की लाइफ कैसी होती है सर? लाइफ जो है वो बहुत ही शानदार होती है। मिलिट्री स्टाइल में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, हाई क्वालिटी एकेडमिक्स रहता है, डेली फिजिकल ट्रेनिंग होती है, स्पोर्ट्स में, एनसीसी में, और कल्चरल एक्टिविटीज और लीडरशिप डेवलपमेंट, ये सारी क्वालिटीज आरएमएस स्कूल की रहती है। और आपका बच्चा जो है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, एजुकेशन से लेके स्पोर्ट्स तक, कम्युनिकेशन स्किल तक, एनडीए तक, सारी बातें, ये चीजें इस स्कूल में रहने वाली है। तो देखिए आरएमएस के क्या क्या बेनिफिट है। आपका बच्चा एनडीए की प्रिपरेशन कर सकता है, और एनडीए का रिटन एग्जाम तो हो सकता है, लेकिन उसका जो इंटरव्यू होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से करवाई जाती है। इसी के साथ में डिसिप्लिन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहता है, लो फीस एंड स्कॉलरशिप ऑप्शंस रहते हैं, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज रहती है, और एक्सपोजर टू मिलिट्री एनवायरमेंट पूरा मिलिट्री का रहता है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरएमएस सीईटी। आरएमएस का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको फोकस करना है आपकी एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर, वही मेन कंटेंट रहता है। और फिर आपको मैथ्स की जो है डेली प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश ग्रामर और कंप्रेंशन के ऊपर भी आपको पकड़ बनानी है, रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाना है, जीके को डेली रीड करना है, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो भी पीवाईक्यू है उनको भी आपको लगाना है डेली। अब देखो,
बात करते हैं नेक्स्ट कि बेस्ट बुक्स फॉर आरएमएस। एनसीईआरटी बुक्स आप ले सकते हो, अरिहंत आरएमएस गाइड ले सकते हो, ओसवाल आरएमएस सैंपल पेपर्स ले सकते हो, और आरएमएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ आप आरएमएस स्कूल की प्रिपरेशन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ये तो बेसिक बातें हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार आईडी, पासवर्ड साइज फोटो एंड स्कूल के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। बेसिक जो है डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली। अगर आपको 6 क्लास में एडमिशन लेना है तो क्लास 3rd, 4th और 5th इन तीनों क्लासों से आपके अर्ली एज में ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। और आपको ओएमआर सीट पे टेस्ट देने की प्रैक्टिस करनी है ताकि मेन एग्जाम में आपके गलती नहीं हो। और इम्प्रूव हैंड राइटिंग एंड एक्यूरेसी, स्टे कंसिस्टेंट एंड सेल्फ स्टडी प्लस मॉक टेस्ट, ये आपको सक्सेस दिलाएगी। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो और मॉक टेस्ट लगाते हो और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो आरएमएस में आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चों, आज मैंने आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। और अगर आप भी नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल पे आपको मैं पढ़ाने वाला हूं मैथ्स, और हमारी टीम सारे सब्जेक्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, सारे टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।